डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप में डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म जो चल रहा है उसमें यदि किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उसका हम ड्यूज निकालते हैं, फाइनल सेटलमेंट। ये जो अमाउंट निकलता है एग्जीक्यूटर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, मीन्स उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो डेथ ऑफ पार्टनर में डिसीज पार्टनर जो है, डिसीज हो गया, मर गया, उसका हम कैसे सेटलमेंट करते हैं, उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट बना करके मैं बताने जा रहा हूँ। डेट पार्टिकुलर, फल आ गया डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स, अमाउंट, DECEAC, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो डिसीज हो गया है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं। क्या क्या चीज उसका हम, दिस इज द डीआर साइड, ये है आपका सीआर साइड। सीआर साइड में हम क्या क्या लेते हैं उसका फिर अलग से मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस, जो बैलेंस शीट बना है, जो पार्टनर डेथ किया है उसका शुरू से कैपिटल का बैलेंस है। तो सबसे पहले हम बैलेंस ले लेंगे, बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व हो, रिजर्व, इसको भी हम ले लेंगे। उसके बाद क्या होता है, जो पार्टनर डेथ किया है, बैलेंस शीट डेट से डेट ऑफ डेथ में के बीच में जो प्रॉफिट होता है उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। जो डेट में, जैसे मान लिया जाए 31 मार्च में उसका बैलेंस शीट बना है और 1 जुलाई का उसका कोई पार्टनर का डेथ हो गया, तो 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई तक का जो डेट आएगा उस पीरियड में तो कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। जो प्रॉफिट हुआ है उसमें उसका हम शेयर लेते हैं, जिसको हम प्रॉफिट सस्पेंस बोलते हैं। प्रॉफिट सस्पेंस अकाउंट, ये बीच में जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम ले लेंगे। फिर इसके बाद है बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा उसको हम ले लेंगे। इसके बाद आता है बाय सैलरी, यदि वो पार्टनर सैलरी पाता हुआ एक्टिव पार्टनर था, फर्म में काम करता था, तो बैलेंस शीट डेट से जिस दिन डेथ किया है उस दिन तक का हम सैलरी ले लेंगे। बाय शेयर ऑफ गुडविल, ये भी ले लेंगे। उसके बाद आता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो जो कैपिटल है उसका जो कैपिटल था
उस पर अगर उसको इंटरेस्ट मिलता था तो ऑन द डेट ऑफ, जिस डेट में बैलेंस शीट डेट टू डेथ डेट का जो आएगा वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे। इसके बाद डेबिट में टू बैलेंस बीडी, यदि कोई वो पार्टनर जो डेथ किया है वो पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, जो एसेट साइड में बैलेंस दिखा रहता है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि पार्टनर फर्म से ज़्यादा पैसा निकाल लिया है, कैपिटल अमाउंट से ज़्यादा निकाल लिया है, तो उसमें उस केस में बैलेंस शीट में डेबिट एसेट साइड में उसका बैलेंस लिखा रहता है, तो टू बैलेंस बीडी करके ले लेंगे। अगर पार्टनर ड्राइंग करता है तो टू ड्राइंग अकाउंट, इसको भी ले लेंगे। अगर फर्म में लॉस होता है, जिस तरह से मान लिया जाए कि बैलेंस शीट जो बना है वो डेट से लेके डेट तक का में यदि लॉस हुआ है, प्रॉफिट सस्पेंस अकाउंट लॉस, ये लॉस का भी उसका जो शेयर होगा वो ले लेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर फर्म से ड्राइंग किया है उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो इसको हम ले लेंगे। मेन रूप से हमारा ये सब आइटम है। उसके बाद क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। यदि मान लिया जाए क्रेडिट साइड का टोटल, ये सब मिलाकर क्रेडिट साइड का टोटल 2,50,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल। ये सब मिला के डेबिट साइड का टोटल है 2 लाख, मीन्स वो 50,000 रुपया उसको हमको नॉमिनी को ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। ये जो 50,000 जो बचा बैलेंस एक्सक्यूटर्स को, उसका जो नॉमिनी है EXECUTORS, जैसे मान लिया अगर सी पार्टनर है डेथ किया है तो यहाँ लिखेंगे टू सी एक्सक्यूटर्स और नॉमिनी। अगर कोई उसका नॉमिनी है उसका नाम नॉमिनी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से हम जो डेथ किया है वो पार्टनर का शेयर निकाल करके, ड्यूज निकाल करके उसके नॉमिनी को ट्रांसफर करते हैं। इसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट है जो मैं अलग से बताता हूँ, इसको आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। स्टेप ऑफ फॉर कैलकुलेशन, स्टेप फॉर कैलकुलेशन। जैसे मान लिया जाए प्रॉफिट सस्पेंस, बैलेंस शीट डेट टू डेथ डेट। जैसे मान लिया जाए 31, एग्जाम्पल ऑफ 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट है और 1 जुलाई डेथ हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ, और इस बीच का जो है 4 मंथ में उसका 30,000 प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या करेंगे, 30,000 का 4/12 कर देंगे इंटू जो उसका रेशियो है। अगर मान लिया जाए ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:2:1 है रेशियो उसका, और सी का डेथ हो गया है तो सी का होगा 1/6, 3 2 5 1 6, 1/6 जो आएगा हम कैपिटल के क्रेडिट में ले लेंगे। मीन्स हुआ जो प्रॉफिट हुआ है
प्रॉफिट का जितना महीना के बीच के अंदर में वो मरा है उसका प्लस उसका शेयर, ये हुआ प्रॉफिट सस्पेंस का। दूसरा जनरल रिजर्व, इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो उसका रेशियो है, जैसे मान लिया जनरल रिजर्व 10,000 है, 16,000 है जनरल रिजर्व, तो उसका देखिए सी का रेशियो क्या है 3:1 मीन्स 1/6, ठीक है। तो इसलिए आज 1/6 हमारा आएगा, यहाँ ले लेंगे पार्टनर कैपिटल के एज में। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका क्या करेंगे, तो स्टार्टिंग से जो कैपिटल है माने कैपिटल अमाउंट, मान लिया स्टार्टिंग से उसका कैपिटल है 60,000, 60,000 इंटू जुलाई में मरा है, डेथ किया है उसका तक अप्रैल मई जून, हाँ अप्रैल मई जून, भूल ऊपर में आपका ये अप्रैल मई जून 3/12 होगा, 3/12 तीन महीना का निकालेंगे, इसका होगा 3/12 इंटू उसका देखिए जो उसका कैपिटल का इंटू रेट, कैपिटल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट अगर मान लिया 6% है करके जो आएगा वो निकाल लेंगे, मतलब कैपिटल इंटू जितना मैं पीरियड के बीच में जो पीरियड है इंटू 6% रेट है तो 6% हम निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स कैपिटल अमाउंट इंटू जितना मंथ पीरियड में वो मरा, 3 महीना जुलाई में मरा है, मतलब अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को मरा है ना, 1 जुलाई को मरा अप्रैल मई जून 3 महीना, इसलिए कैपिटल इंटू 3/12 इंटू उसका क्या है 6% रेट है ले लेंगे। उसके बाद हमको मेन रूप से फिर जानना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, अगर मान लिया जाए 6,000 करके उसका सैलरी मिलता है तो 1 जुलाई को हमारा 3 महीने के लिए 6 12 18,000 रुपया हम सैलरी ले लेंगे। मेन रूप से आपको कैलकुलेशन सीखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व का तो पीएल रेशियो में बांट देंगे, कोई प्रॉफिट लॉस होगा पीएल रेशियो में बांट देंगे, सैलरी होगा वो उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गुडविल, गुडविल का जो वैल्यू दिया रहेगा वो गुडविल में उसका शेयर निकाल करके उसको हम कर देंगे। इस तरह से आपका मेन रूप से हम क्या करेंगे, जो कैलकुलेशन है मैंने बता दिया और फॉर्मेट याद रखिएगा। और मेन डेथ ऑफ पार्टनर में हमको सिर्फ कैपिटल का बैलेंस निकालना पड़ता है, उसको कितना हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। पेमेंट करेंगे, अगर पेमेंट नहीं करने पाएंगे तो वो लोग जो बाद में जो बैलेंस शीट अपना बनाएगा उसको लोन के रूप में उसके दिखाएगा, आप उसको जब भी पेमेंट किया जाएगा उसके अमाउंट पर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इस तरह से आज का क्लास में फिनिश करता हूँ, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और कैसे ड्यूज अमाउंट निकलता है नॉमिनी पार्टनर जो डेथ करता है उसका, तो हम ये करेंगे। एक चीज़ हम भूल गए हैं, समझ लीजिए, होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मीन्स क्या है, पार्टनर लोग से मिल करके एक ज्वाइंट लाइफ LIC से किया हुआ है, तो उसका में भी जो उसका शेयर अगर मिलता है तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी पार्टनर के क्रेडिट में दिखा देंगे बाय ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, और उसका जो शेयर होगा उस शेयर को निकाल के हम दिखा देंगे। अब समझ गए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मीन्स सब लोगों ने मिल करके एक पॉलिसी LIC से लिया है, तो उसमें तो पार्टनर जो डेथ किया उसका भी तो शेयर, तो उस शेयर को भी हम क्या करेंगे, जो PL रेशियो है उस रेशियो के अनुसार हम दिखा देंगे। बस आज का क्लास फिनिश है और आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।